नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट इंडियन म्यूज़िक वाद्यों के अध्ययन में कल हमने बात करी थी सितार के बारे में। कल हमने जाना था सितार का इतिहास और सितार के अंग कौन कौन से होते हैं। आज हम बात करेंगे सितार किस तरह से मिलाया जाता है और सितार के क्या क्या बोल होते हैं। सितार के अंग हम आपको बता ही दिए थे। अब हम बात कर रहे हैं सितार के बोल की। आजकल सितार वादन का क्षेत्र बहुत बढ़ गया है और सितार के तारों में भी परिवर्तन हो गया है। सितार में मुख्य रूप से 7 तार होते हैं। कुछ सितारों में 7 तारों के अतिरिक्त कुछ लोहे के तार भी होते हैं जिन्हें तरब के तार कहते हैं, परंतु मुख्यतः ऊपर के जो तार होते हैं वे 7 ही होते हैं। मुख्य 7 तारों के नीचे जो तरफ के तार होते हैं वो मुख्य तारों के नीचे की तरफ डांड पे रहते हैं। जो कल मैंने आपको बताया था कि जो हमारी घुड़च होती है उसके नीचे जवारी होती है, जवारी की तरफ से होते हुए जो तार होते हैं वह तरफ के तार कहलाते हैं। ऊपर जो पर्दों पर लगे होते हैं वे तार सितार के 7 तार होते हैं, मुख्य तार होते हैं। तरफ के तारों से जो जवारी होती है, जवारी से होता है सितार की जो गूंज होती है वह बढ़ जाती है। 7 तारों को मिलाना 7 तार सितार कहते हैं अपन। आज हम बताएंगे कि सातों तारों को किस तरह से मिलाया जाता है। सितार के जो 7 तार हैं उसमें पहला तार जो हमारा होता है यह तार लोहे का होता है जिसे बाज व मध्यम का तार कहते हैं। इसे मंद्र सप्तक के शुद्ध मध्यम में मिलाया जाता है। दूसरा व तीसरा तार, ये दोनों तार पीतल अथवा तांबे के होते हैं। इन्हें जोड़ी का तार कहते हैं। ये दोनों एक से होते हैं तार, इसलिए इन्हें जोड़ी का तार कहा जाता है दूसरे व तीसरे तार को। ये तार एक सी मोटाई के होते हैं और इन्हें मंद्र सप्तक के षडज में मिलाया जाता है। फिर आता है हमारा चौथा तार, यह लोहे का होता है। इसे पंचम का तार भी कहते हैं तथा इसे मंद्र सप्तक के पंचम में मिलाते हैं। कुछ सितारों में यह 5वें नंबर पर भी होता है। अगर किसी राग में पंचम नहीं लग रहा है तो फिर दूसरे स्वर के अनुसार यह तार मिलाया जाता है। इसके बाद हमारा आता है 5वां तार। यह तार पीतल का होता है। इसे खरच का तार कहते हैं तथा अति मंद्र सप्तक के पंचम में इसको मिलाया जाता है। जिस राग में पंचम नहीं लगता है तो उसे मंद्र मध्यम में मिला देते हैं। जैसा कि हमने आपको तानपुरे के वर्णन में भी बताया था कि जिस राग में पंचम नहीं लगता है तो हम तानपुरे को मध्यम में मिलाते हैं, पहला तार। उसी प्रकार से यहाँ पर 5वां तार जो है वह वैसे अति मंद्र सप्तक के पंचम में मिलता है, पर अगर पंचम नहीं है राग में तो हम इसे मध्यम में मिलाते हैं। इसके बाद हमारे आता है छठा तार। यह तार लोहे का होता है। इसे चिकारी का पहला तार भी कहा जाता है। इसे मध्यम सप्तक के षडज में मिलाते हैं। मध्य सा जो हमारा होता है, मध्य सप्तक का षडज, उसमें हम इसे मिलाते हैं। इसके बाद आता है 7वां तार। यह लोहे का पतला तार होता है। इसे चिकारी का तार कहते हैं तथा इसे तार सप्तक के षडज में हम मिलाते हैं। इस तार का प्रयोग झाला बजाते समय मुख्य रूप से किया जाता है। यह तो हो गया हमारे सितार के तार के बारे में।
अब जब तार हैं हमारे, तो जो सितार बजाते हैं हम जिस चीज़ से, तारों का वर्णन तो मैंने आपको बता दिया कि तार कौन कौन से स्वरों में मिलाए जाते हैं। अब हम जिससे तार बजाया जाता है उसे हम कहते हैं मिज़राब। यह जो मिज़राब होता है, इसकी सहायता से सितार को बजाया जाता है। मिज़राब एक पक्के लोहे के तार की बनी हुई अंगूठी नुमा वस्तु होती है। 8-9 इंच लोहे के लंबे तार को काट कर इसे बनाया जाता है। इसे लोहे का छोटा सा यंत्र भी कह सकते हैं। आकार में यह त्रिकोण जैसा होता है। इसे दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, यानी कि उल्टे सीधे हाथ की पहली उंगली में पहनते हैं। मिज़राब की गूंज की जो गांठ होती है, जो त्रिकोण होता है मिज़राब का, वह बिल्कुल नाखून के ठीक मध्य में आना चाहिए और उसे जब पहनने में अपने हाथ में फिटिंग में आना चाहिए इसे, क्योंकि जब सितार हम बजाते हैं तारों को, तो अगर ढीला होगा तो यह उतर जाएगा और गूंज नहीं आएगी सितार के बजाने में। इसे सितार की तबली की ओर पहली सतह पर अंतिम पर्दों के तारों पर प्रहार किया जाता है। इससे जो हमारा पहला तार होता है उस पे प्रहार किया जाता है इससे। तो यह यंत्र तो कहलाता है मिज़राब। मिज़राब तो हमने आपको बता दिया, पर जो सितार के बोल होते हैं वह क्या होते हैं। इसका सितार के तारों पर मिज़राब द्वारा प्रहार करने से जो हमारे ध्वनि निकलती है उसे हम बोल कहते हैं। मिज़राब के द्वारा सितार बजाया जाता है और उससे जो ध्वनि निकलती है उसे हम बोल कहते हैं। सितार के बोल क्या क्या होते हैं। पहला तो होता है दा। मध्यम के तार पर बाहर की ओर से प्रहार करके मिज़राब वाली उंगली जब अपनी तरफ अंदर की तरफ लाई जाती है तो उससे जो बोल निकलता है वह बोल दा कहलाता है। इससे आकाश प्रहार भी कहते हैं इसे हम। जब हम सितार का जो मिज़राब से हम बजाते हैं, पहले तार पे हम जब आघात करते हैं और अंदर की तरफ आता है हमारा हाथ, तो उससे दा का बोल निकलता है और इसे हम आकाश भी कहते हैं, आकाश प्रहार कहते हैं। दूसरा होता है रा। दा का उल्टा बजाना, यानी कि अंदर तो हमारा हाथ आ गया, अंदर से जब बाहर की तरफ जो निकलता है हाथ हमारा, तो उसे हम रा कहते हैं। इसे अपकर्ष प्रहार भी कहते हैं। इन्हीं दोनों बोलों को जब शीघ्रतापूर्वक एक मात्रा में बजाया जाता है तो देर का बोल आता है। इन्हीं बोलों के हेर फेर से द्रा, दाड़, द्राद्रा इत्यादि बोल बनते हैं। इस तरह से अलग अलग प्रकार से मिज़राब के बोल बनते हैं। मुख्यतः दा और रा। सबसे पहले जब हम सितार सीखते हैं तो दा और रा का ही अभ्यास किया जाता है और उसके बाद जब राग सीखते हैं तब हम अलग अलग बोलों द्वारा राग में सितार में सुंदरता प्रदान कर सकते हैं, अलग अलग बोलों के द्वारा। धन्यवाद। अगर कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हमने आज आपको कल की वीडियो में तो हमने आपको बताया था सितार का इतिहास अंग। आज हमने आपको सितार के जो सारे तार हैं वह किस प्रकार मिलाए जाते हैं वह हमने आपको बताया। मिज़राब क्या होता है वह भी बताया और सितार के क्या बोल होते हैं उसके बारे में भी हमको बताया। अगर कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और
इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।